हाय, दिस इज मिस सोनाली और पॉडकास्ट सीरीज का नाम है बॉस ब्यूटीज। दिस सीरीज इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द वुमेनहुड। तो आज मेरे स्टूडियो में कौन बैठा है? मेरे स्टूडियो में एक ऐसी वुमेन पावर बैठी हुई है। शी इज इन रॉयल पावर, शी इज इनटू द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ वाटर डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। शी इज वल्नरेबल, शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज इन पावर। मेरे साथ है श्वेताली ठाकरे। वेलकम टू द बॉस ब्यूटीज। हाय सोनाली, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे आपके बॉस ब्यूटी जैसे बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में बुलाए, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, और आपके श्रोताओं का भी कि जो मुझे आज सुनने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन। आई नो दैट दे आर गेटिंग द रियल इंस्पिरेशन। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर। श्वेताली, लेट्स टॉक अबाउट यू। आपको मैंने थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करी है कि आपको मैं इंट्रोड्यूस करूँ, लेकिन आपको आपका इंट्रोडक्शन किस तरह का इंट्रोडक्शन देना पसंद है खुद के बारे में? मैं श्वेताली ठाकरे हूँ और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ प्लस वर्किंग फीमेल हूँ। जो भी कुछ मैं करना चाहती हूँ कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से ही मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पसंद है। वाह। सो हम बात करते हैं कि श्वेताली को पहले से पॉलिसी मेकिंग में जाना था। टू ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और जब मैं वो पढ़ती थी, फिर हम अलग अलग एक्ट्स को जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते थे, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी तो हर जगह होती थी। जैसे सर्विस टैक्स, जब मैं आर्टिकलशिप थी तब नया नया आया था, तब उस वक्त एक भावना जागरूक हुई थी कि वी आर हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कभी ना कभी मैं इस मकाम पे भी पहुंचना चाहूँगी कि जिस वक्त मैं खुद पॉलिसी बनाऊँ और जो एट लार्ज अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस सर्टन स्टेट, अक्रॉस पब्लिक एट लार्ज किसी ना किसी को प्रॉपरली अच्छे तरीके से अप्लीकेबल हो। तो ये मेरी इच्छा थी और आज वो पूर्ण हो चुकी है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। या आज आपके डेजिग्नेशन को इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग अलॉन्ग टू द महाराष्ट्र स्टेट्स पॉलिसी मेकिंग, राइट? सो एग्जैक्टली आपके डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, किस तरह का कंट्रीब्यूशन आप देती हैं, ये मैं समझना चाहती हूँ। महाराष्ट्र वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इसका जो काम होता है मोस्टली गवर्निंग रिलेटेड टू वाटर। एंड हम लोगों की फंक्शंस थोड़े लिमिटेड होते हैं। इट्स मोर ऑन टू दी टैरिफ डिटर्मिनेशन, कि हम लोग जो क्राइटेरिया डिटरमाइन करते हैं, हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हैं, हम लोग गवर्नर के डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। तो उसका जो मॉनिटरिंग होता है हमारे पास होता है। इस तरीके से मैटर्स एट लार्ज विच अफेक्ट्स टू महाराष्ट्र आर बीइंग लुक्ड अप बाय अस। थोड़ा सिंपल कर सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए कि एग्जैक्टली या फिर रिसेंटली आपके जो डिसीजंस है या काम है उनके बारे में बताकर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं? That will be still very technical because unless and until someone is working into this. फिर भी एक लेमैन के लिए समझना है तो आप किस तरह से समझाना? जैसे बल्क वाटर हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, WRD डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो पानी प्रोवाइड करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, बड़ी इंडस्ट्रीज को, MIDCs को, तो उसका जो बेस रेट होता है, उसकी क्राइटेरियाज, वो डिटर्मिनेशन का काम, उसकी एक बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस फॉलो करके ये टैरिफ रेट डिटरमाइन किया जाता है और वो बेस रेट बनता है 3 कंट्रोल पीरियड के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ आर्स। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के वेरियस प्रोजेक्ट्स आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स है या फिर नए जो उसमें डेवलपमेंट होती है, उसका एक रिव्यू का काम, असेसमेंट का काम, उसका अप्रूवल का एक काम जो होता है वो हम करते हैं। तो ऐसा जो स्ट्रैटेजिक लेवल का जो काम होता है वो अथॉरिटी करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? माय चाइल्डहुड वाज क्वाइट गुड। आई मीन वी आर वेरी हैप्पी, नाइस, एजुकेटेड फैमिली। हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। माय फादर हैड
chosen to be into police department. तो he was in police. I am a third child. तो एक मेरा चाइल्डहुड कैसे हम वेरियस प्लेसेस पे हम पापा का ट्रांसफ़र होता था, जैसे 2-3 साल के बाद बीइंग इनटू डिपार्टमेंट, तो गोंदिया, फिर उमरेड, कलमेश्वर, कामठी एंड फाइनली नागपुर, ऐसे जहाँ पे भी पापा का पोस्टिंग होता था वहाँ हम लोग उनके साथ उस प्लेस पे जाते थे, रहते थे, और वहाँ का एजुकेशन, फिर इसीलिए एक उसका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ कि चेंज ऑफ प्लेस का मुझे कभी भी डर नहीं लगा। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, जो भी लोकलाइट है उनके साथ मिंगल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंड वी आर ऑलवेज हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। एंड सो क्योंकि बहुत सारे आपके परवरिश में बहुत सारे गाँव का हाथ रहा है, राइट? इन मल्टीपल टाउन्स यू ग्रू, मुझे लगता है उसमें मेट्रो सिटीज़ भी होंगी, उसमें बहुत छोटे शहर भी होंगे, राइट? तो शहरों का अगर बात करूँ मैं कि तो कौन सा शहर, कौन सा गांव आपके दिमाग पर अभी भी छाप छोड़े है कि नहीं, ये इसने आपको बेहतर इंसान या बेहतर वुमेन क्यूरेट की है आपके अंदर की? बिकॉज द ग्रोइंग स्टेज, आई थिंक देयर वी ग्रो अप एंड वी रियली गेट कार्व्ड। उम्ब्रेड में जब मैं रहती थी तो वहाँ पे आई वॉज थिंक इन क्लास 1, तो वहाँ पे एक मोटघरे सर थे, और उनकी टीचिंग एंड प्रीचिंग वॉज अमेजिंग, एंड वो वहाँ का जो पाया था वो बहुत अच्छा रहा। उसी वक्त मेरी 2 वहाँ पे सहेलियाँ हुई थी, एक प्रीति थी और एक दीपा नाम की फ्रेंड्स थी। अब आई थिंक एजेस टुगेदर, उस जब मैंने वो उम्ब्रेड छोड़ा तब से लेके आज तक मेरी दीपा से कभी बात नहीं हुई, बट प्रीति एंड मी वी मेट व्हेन वी वर इन क्लास 11-12। तो उम्ब्रेड वॉज वेरी नियर टू योर हार्ट। नियर टू माई हार्ट। क्या बात है। आप कनाडा में भी रही हैं, वहाँ एजुकेशन के लिए गई थी? जी नहीं, मैं एजुकेशन के लिए नहीं गई थी, मैं वहाँ पे शादी के बाद गई थी। अच्छा, सो टेल मी अबाउट योर मैरिज. How whom do you get married and how is your marriage, and like how was the early days of marriage? And then आई एम अ वेरी फास्ट डिसीजन मेकर, तो मेरी शादी भी एकदम, और हर चीज़ में बहुत हरीडली भी करती हूँ, एंड स्पॉन्टेनिटी से हो जाती है। उसी प्रकार मेरी शादी भी बहुत ही स्पॉन्टेनिटी से हुई थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल ईयर CA एग्जामिनेशन, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरा अरेंज मैरिज हुआ है। तो उस वक्त अभिजीत माय हस्बैंड वो आए थे नागपुर में, तो लड़की देखने का जो प्रोग्राम था, तो बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत जो लड़की देखने का प्रोग्राम हो गया, एंड आई थिंक जिस दिन शादी देखने आए उसके 10 दिन में हमारी शादी भी हो गई। And अच्छा, we had rushed back to USA, I think. तो 11th March to be very precise, 2003 वो देखने आए, एंड 21st March की हमारी शादी। My goodness, so fast decision maker. And उसके बाद में कब? लेकिन फाइनली डिसीजन मेरे पेरेंट्स ने लिया था, बट डेफिनेटली दे हैड आस्क्ड मी कि आपको लड़का पसंद आया है क्या? तो जब हमने हाँ कह दिए तो वो चटमंगनी पट ब्याह, क्या बात है, जिस दिन फाइनल हो गया उसी दिन एंगेजमेंट हो गया। सो उसके बाद में अपने करियर परस्यू किया? जी, मैं कनाडा जाने के बाद आई हैड परस्यू CPA किया। फिर CPA करते साथ ही मैंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया था। आई वॉज वर्किंग विद द रोल हैरिस एंड एसोसिएट्स। आई वॉज बेस्ड इन मॉन्ट्रियल। वहाँ पे फ्रेंच इज़ बेसिकली इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, तो दैट वाज अ हिंड्रेंस फॉर माय प्रोग्रेस ओवर देयर। पर द ब्यूटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट कि इन अंडर एनी गिवन सिचुएशन एंड irrespective of whatever laws that a country might be applying to, हम उसे बहुत जल्दी समझ सकते हैं और एप्लीकेशन कर सकते हैं। और I would like to boast myself here कि
मैं मेरे सीनियर को ट्रेन करती थी इनफैक्ट। तो जब हम लोग की ट्रेनिंग होती थी तो कई बार ऐसा होता था कि वेरियस सेशंस जब होते थे तो वर्क रिलेटेड तो आप है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे सेशंस होते थे तब हमारे सीनियर्स जूनियर्स की जब ट्रेनिंग लेते थे तो पहले वो मुझसे सीखते थे, फिर बाद में मैं ही बैठती थी जब हम सारे जूनियर्स को सिखा रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ इट यूज्ड टू बी मेनी अ टाइम्स। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम हियर इन इंडिया। तो CA इज़ अ really a beautiful course which prepares you holistically. वाह, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन वुमेन बहुत ज़्यादा फिनेंशियली कभी कभी मतलब इंडिपेंडेंस की बात तो करते हैं, लेकिन बहुत बार मतलब मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो आई एम नॉट सो गुड इन मैनेजिंग द फिनेंस। सो you were always how was the relationship with the money you had? मैं पैसे कमाती हूँ, संभालता मेरा पति है। तो हमारी यहाँ एक्चुअली वैसा बोला जाए तो compliance is part I looked after, but banking and investment is always with my husband since beginning. But how is your relationship with money? I am not able to get exactly. Yeah, मतलब आप पैसे की तरफ कैसे देखते हैं, किस तरह से मतलब like your expenditure, your how do you think about money and all this stuff? Money, being a chartered accountant and seeing so many industries together. Secondly, I was always observant with respect to various families which I come across to, and agricultural background के बहुत सारे हमारे family members है. Since Maharashtrian, I have seen many of my relatives are not into businesses, they are into job. तो ये जो मेरा overall exposure है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मनी इज़ अ बैकबोन ऑफ योर फैमिली, योर इंडस्ट्री, योर बिजनेस, और जहाँ पे भी आप काम करते हो तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि जब पेट भरा होता है तो हर कोई हर किसी बात पे बात कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट से बात नहीं होती। बिल्कुल सही। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंडिपेंडेंट होइए, वेदर इट इज़ अ मेल वेदर इट इज़ अ फीमेल। तो एक वो पर्सपेक्टिव मेरा है। सेकंड पर्सपेक्टिव फाइनेंस के लिए ऐसा है कि देयर इज़ नो एंड, लाइक आप कितना भी पैसा कमा सकते हो। तो ये आपको समझना है कि आपकी कितनी नीड है, आपका क्या थ्रेशोल्ड है, आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, आपकी डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से आप उतना ही बेहतर काम करिए, तो दैट विल गिव यू द एसेंस ऑफ लाइफ। और आज के तारीख में सब में ज़्यादा अगर डिस्प्यूट्स भी होते हैं रिलेशंस में भी या फिर ऑफिशियल्स भी या फिर पार्टनर्स में भी, उसका भी बेसिक रीज़न ही मनी होता है। तो यू हैव टू कीप योर रिलेशंस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। मैं इसी बात को थोड़ा सा उस तरह से आगे ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर, because this show is all about boss beauties on the female planet, so I really want to discuss about financial independence for the women. विशेष टिप्पणी क्या है? Financial independence for women is utmost necessary, utmost. One of the basic reason behind oppressed जो होती females जो oppressed क्यों होती है, उसका one of the basic reason is she is not independent. As soon as dependency and financial dependency आपको तीसरे के ऊपर जब हो जाती है, third party, whoever it might be, whether your parents, your brother, your sister, your husband, anybody of, तो आप एक compromising situation में आ जाते हैं, आपके decision compromise हो जाते हैं। तो आपको अगर fullest life जीनी है और आपके decision को respect तो मिलता है, but डिपेंड करता है, हर फैमिली की अलग अलग बात होती है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका हर एक डिसीजन शुड बी कंसिडर्ड, एटलीस्ट, आई एम नॉट सेइंग इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, बट एटलीस्ट टू बी कंसिडर्ड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको ये बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। सो वन हैज़ टू बी। सेकेंडली, सिचुएशन किसी को बता के नहीं आती है, तो अगर आप फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ भी है और कल को एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी जाती है कि आपके पास
you are left with no money, then you can start on your own somewhere. And वो स्ट्रेंथ आप में रहती कि मैं कभी भी कहीं पे भी, जैसे आज मुझे पता आहे की मराठीत म्हणायचं जगाच्या पाठीवर मला कुठेही पाठवलं तरी मला माहिती आहे की मला उपाशी राहायची वेळ येणार नाही. आय कॅन वर्क एनी टाइम, एनी टाइप ऑफ वर्क, ओनली लीगल. सिंस आई एम इनटू पॉलिसी एंड कंप्लायंसेस एंड लीगल पार्ट, थोड़े से वो मैं लीगल वर्ड ज़रा ज़्यादा यूज़ कर देती हूँ. तो दैट इज़ माय, वो मुझे काफ़ी स्ट्रांग बनाता है कि मैं कहीं पे भी काम करके मैं खुद की रोजी रोटी खुद कमा सकती हूँ. right. तो ये मेरी डिपेंडेबिलिटी लोगों से बहुत कम हो जाती है, और जैसे मेरी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाती है मेरे एक्सपेक्टेशंस कम हो जाते हैं, और मेरे रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे हो जाते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट बात करी. लेकिन हम एक और चीज़ देखते हैं, दो वी आर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बट स्टिल वी आर इमोशनली सो मच डिपेंडेंट दैट हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंस को कभी सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते. इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था किरण बेदी का, एंड शी वाज टेलिंग कि जब मेरी इंस्पेक्टर लेवल की लेडीज़ भी होती थी, दे वर सेइंग कि लाइक यार मैं घर मतलब पेमेंट तो इतना कमाती हूँ. तो मैंने एक बार पूछ लिया, किरण बेदी आस्क्ड हर सबऑर्डिनेट्स कि इतना पैसा कमाती हो तो क्या करती हो पैसों का. तो शी सेड कि मैं तो सारी सैलरी अपने घर में दे देती हूँ, और फिर मुझे जो ट्रैवलिंग के लिए लगता है, ये करना लगता है, वो सब मेरा पति मुझे देता है करके. सो व्हाट डू यू थिंक दैट अर्निंग एंड इंडिपेंडेंट होना और अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी खुद निभाना, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो गए. जैसे अभी इमोशनल एस्पेक्ट हो गया, तो इमोशंस, ह्यूमन बीइंग इज फुल ऑफ इमोशंस, दैट इज हिज प्राइमरी नीड. एक तो भूख होती है, और दूसरी रहती है कि आपके इमोशंस शुड बी सेटल्ड. आज सब में ज़्यादा जो तकलीफ करंट जनरेशन को हो रही है, दैट इज बिकॉज दे आर मेंटली दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ बैलेंस. क्योंकि उनकी इमोशंस जो जिस तरीके से दे आर नॉट finding it a suitable environment wherein they can actually express themselves freely. फ्रेंड्स बहुत है, फैमिली भी है, पेरेंट्स भी है, सब होने के बाद भी वो इमोशनली कहीं तो भी कंफ्यूज्ड है, जो हमारे साथ थोड़ा एक लेवल तक नहीं था, क्योंकि हम लोगों का लाइफ बहुत डिसिप्लिन था. जबकि इतनी ज़्यादा लिबर्टी मिलने के कारण अभी दे आर कन्फ्यूज. हैड इट बीन वो थोड़ा डिसिप्लिन होता तो बात अलग हो जाती. तो थोड़ा से मेरे विचार अलग होते, बट मे बी डिसिप्लिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑल्सो गिव्स अ राइट डायरेक्शन टू योर इमोशंस, बिकॉज इट ऑलवेज, जो आपकी इमोशन, जैसे आप अगर बात करिए कि डिवोर्स रेट इतना क्यों ज़्यादा है, हो गया है अभी इवेंचुअली, या डिवोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसे कई सारे जो प्रश्न आज जो सवाल बवाल मचा दे, अब ये प्रश्न उपस्थित होते हैं. दिस इज ऑल what is this is everything because of economical independence of female. That is one of the reason why females are taking this decision. They are financially independent, economical independence is there, but emotionally you always need someone, right? तो इसलिए एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, कमिटमेंट. तो ये डिसिप्लिन क्या होता है? तो डिसिप्लिन इज ऑलवेज अबाउट द कमिटमेंट एंड द लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर, वेदर इट इज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, टुवर्ड्स योर फैमिली, योर हस्बैंड, योर स्पाउस, टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन. सो दिस इज व्हाट डिटरमाइंस द इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंस एक्चुअली हेल्प्स. बिकॉज जब मैं बोली ना, जब पेट भरा होता है तब बहुत सारा दिमाग भी काम करते रहता, हार्ट भी काम करते रहता, अवेलेबिलिटी मल्टीपल रिसोर्सेस की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें चूज़ क्या करना. ना मर्सिडीज ले, जैसे गाड़ी की बात करते हो, मर्सिडीज लो कि छोटी गाड़ी लो कि बड़ी गाड़ी लो, ये हम भूल जाते हैं कि व्हीकल इज फॉर दिस पर्पस. लाइकिंग है तो लीजिए, बट लोगों को स्टेटस सिंबल करके अगर आपको दिखाना है तो देयर इज नो पॉइंट. राइट. What are the challenges being a lady boss? You feel had you any challenge? Life is full of challenges.
First of all, I was into finance field. Acceptability of a female at a lead position in finance is still a bit questionable. So whenever it comes to the advisory, they will always see to it that, you know, first opinion, second opinion would always be from a male person, and maybe the third and fourth decision or whatever opinion would be from the female. So that will always be there for a certain period of time, and I would say let's accept it and then go ahead, because acceptance to what? But your opinion would be considered secondary as on date. how can you accept it? It's okay. See, what happens Why it's is okay? no. What happens is कि it's phases. Women had started working into all these fields from last 20-30 years, and men are working since ages. And eventually the dialogue which occurs between the female is a bit different as over. I mean, this is something very controversial I'm speaking for the female listeners, but acceptance, what is going around, is very much required. So when you are not aware of certain aspects, and then if you are giving certain opinions, even if those are more judicial, those are more right, but there is a second view of the next person. As for example, when we go to some doctors, still we go for a second opinion. Sometimes whenever there is a very irrespective of the gender, only doctors. Only doctor. It many people do that. So we expect it is a normal and being practical. तो वो डॉक्टर को भी बुरा नहीं लगता है कि सेकेंड ओपिनियन ले रहे. उनकी जिंदगी की बात है, ये उसके पैसे की बात है, जो उसके बैकबोन है. So let that person take the second opinion, but I am happy that he is taking my opinion as on date. So this is how I take it. तो आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो. आज मैं एक प्लेटफॉर्म बना रही हूँ जो मेरी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता है. जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन की फीमेल आएगी, उसका फर्स्ट ओपिनियन वो लेंगे. मे बी मेरा ना ले, बट उसका फर्स्ट लेंगे. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड न्यू अप्रोच. आई एम लिसनिंग. मैं पहली बार ये अप्रोच सुन रही हूँ. कहीं ना कहीं मैंने रिबेल होते हुए देखा है कि, और या फिर नाराज़ होते हुए देखा है, और डिस्कम्फर्ट अपने आप में आते हुए देखा है कि व्हाई नॉट एक्सेप्टिंग मी एज अ बॉस, एज अ वुमेन बॉस, यू नो. सो लेकिन दैट इज़ अ ब्यूटीफुल अप्रोच यू रियली गेव. माइंडसेट की बात करते, मुझे लगता है कि आज आपसे जो बात होगी वो माइंडसेट के ऊपर ही बात होगी. जी. ये एक बहुत अलग माइंडसेट की बात करी. तो ये जो चैलेंजेस जब आ रहे थे, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? पहले तो आपको काम मिलने में तकलीफ हो जाती है कि जैसे अलॉटमेंट ऑफ वर्क. व्हेन इवन इफ यू आर अ एम्प्लॉय इन द बिगिनिंग, लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग विद द PS ठाकरे एंड कंपनी, व्हिच इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, एज अ आर्टिकल. एंड देयर इन जैसे वहाँ के बच्चों को ऑडिटिंग पार्ट देते थे, बट he had very open mind, Mr. PS Thakre, and then he has seen that B and another friend of mine, she was also the article, so we have certain acumen, then we can help him out with the project financing की जो cases उनके तरफ आती है, सब्सिडी की cases जो आते हैं. तो हम दोनों को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो काम हम उनको सबऑर्डिनेट करें. तो उनके अंडर भी कुछ और उनके जूनियर CAs, हमारे लिए सीनियर CAs और हम लोग, तो ऐसी हम लोगों की टीम बनी थी. पर ये अपॉर्चुनिटी बाकी मेल मेंबर को भी नहीं मिली, और जो हमें मिली है तो वो हमको बताता है कि अगर आप में काबिलियत होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना पड़ता है. ट्रू. एंड लेकिन जब हम आपके क्लाइंट्स के पास जाते हैं
और वो जब मेल फीमेल मेंबर को देखते हैं तब उनके दिमाग के अंदर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि ये वो हिडन होता है। 2000 करोड़ की प्रोजेक्ट की बात कर रही है, बच्ची ये क्या handle करेगी, कर पाएगी क्या? There is a doubt. There's a big doubt. Big doubt. There were a couple of my relatives who were basically clients of PS ठाकरे सर, and then अब since उन्होंने बचपन से देखा था, उन्होंने बोले नहीं इससे मत आप रिटर्न भरवाइए। तो they don't have any confidence in you, and ये आपको सुनना ही पड़ता है क्योंकि ऑफिस तो छोटा होता है, या अगर नहीं भी पढ़ा तो कहीं से सुनने में आ जाता है, तो आपको फीडबैक मिल जाता है, आपको फीडबैक मिल जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब स्लोली या स्टेडीली देख रहा है कि 1 साल आया, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर बाद में उसको कैसे अच्छा श्वेताली अच्छा काम करती है, शी इज़ वेरी फास्ट इन फाइलिंग दिस, शी इज़ गुड इन दिस वर्क, तो फिर इवेंचुअली दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू। बट अगर आपने रिबेल कर दिया, उसको बोला ऐसे कैसे अंकल आपने मुझे बोल दिया, बिकॉज वो तो मेरे चाचा है, मैं तो उनको जानती हूँ, तो वो सही नहीं है। लेट्स रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, ये उसका पैसा है, ये उसकी इच्छा है, अगर वो नहीं चाहता आप उनका काम करें तो नहीं करें, आप वो चाहता है आपके काम करें। But there is a process of proving yourself. It's evolution again, a female evolution I would say here, क्योंकि फाइनेंस में या कंप्लायंसेस में भी धीरे धीरे वो जो ट्रस्ट है वो आ रहा है, बट इट्स अ प्रोसेस, यू शुड नॉट ऑल्सो हरी, लेट इट बी, लेट देम ऑल्सो। मतलब आपने कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट सोसाइटी या प्रोफेशन में जो है वहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए एक रूल और प्रिंसिपल बना लिया है दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एंड यू हैव टू हैव अ पेशेंस, यू हैव टू हैव पेशेंस, राइट। एवरी टाइम आपको हर जगह पे, हर मोड़ पे ये चैलेंजेस मिलेंगे, हर वक्त आपको लगेगा कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सो सी यू परसिस्टेंटली कीप वर्किंग। ये पढ़े लिखे तबके में भी होता है, सॉरी पढ़े लिखे तबके में भी डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा? बहुत ज्यादा होता है, आप पूछ लो बड़े बड़े ऑफिसर्स से, आप पूछ लीजिएगा, आप पर्सनली पूछना पड़ेगा, आप पब्लिकली कोई नहीं बोलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट होता है, हर जगह होता है, होते रहेगा। आपको आपका स्थान बनाना पड़ता है, आपको पेशेंटली लेना पड़ता है, ये आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आप आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से बनता सागर, तो वैसे बूंद बूंद से हमको हमारे पेशेंस से, जैसे हमारी पहली वाली पीढ़ी ने सावित्रीबाई फुले और बाकी आनंदीबाई, इन लोगों ने हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, राइट, उसका बड़ा प्लेटफॉर्म हमको बनाना पड़ेगा, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे बच्चे या हमारे लिए बनाए, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाएंगे। इस तरीके से आप फीमेल का एक स्थान और process of evolution, nothing happens overnight, and one should not even expect, और जो चीज ओवरनाइट होती है ना वो उतनी जल्दी कोलैप्स भी हो जाती है। ये जो हम बैक द कैमरा, हम लोग बिहाइंड द कैमरा जो बातचीत कर रहे थे, शायद यही है लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स सीइंग द थिंग्स। या वाओ, दिस अमेजिंग explanation about practicalities, and she is a professional of numbers. तो जब आप नंबर्स के बीच में खेलते हैं, आपको बहुत लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल अक्सर करना होता है। एट द टाइम यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और जो ज़िंदगी का सबक आपने दिया है, दैट इज़ अमेजिंग। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट, एंड आई थिंक फॉर एंटायर माई ऑडियंसेस हु are women out there, this is a beautiful learnings. आगे जाते हुए कभी जब पॉलिसी मेकिंग में जब आप आई, तो पॉलिसी मेकिंग में क्या चैलेंजेस थे? क्या एक्सेप्टेंस उतना ही आसान था? It was easier, much easier, because now I'm working since last 24 years. So now I have already prepared my stage. I have also prepared, like मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मेरा एक्सपीरियंस जो है, और मेरा जो ओहदा होता है, हर एक किसी को एक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स होते हैं, तो उसमें द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट इज इट्स ऑलवेज वेरी स्पेसिफिक, इट इज़ एनलिस्टेड, तो इट इज़, I find it much easier to work with the government. गवर्नमेंट में वर्क करना बहुत अच्छा लगता इसलिए है क्योंकि आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स है,
At the same time, it gives you that autonomy. बिकॉज क्या होता है कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको ऑटोनॉमी से काम करने की बहुत आदत होती है एंड और मुझे पहले से वैसे मैं थोड़ी सी ऑटोनॉमी और थोड़ी अथॉरिटेटिव वर्किंग वाली भी हूँ. आई एम अ वेरी लीडर एट द सेम टाइम. आई एम अ वेरी गुड टीम प्लेयर. आई ऑलवेज गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू माई टीम. तो पॉलिसी मेकिंग में जो हमको काम करना पड़ता है उसका एक स्ट्रक्चर प्री-डिटरमाइंड और प्रोसेस प्री-डिटरमाइंड है और उस पर काफ़ी सारे कंसल्टेशंस होते हैं, काफ़ी सारी स्टडीज़ होती है. तो विद दैट इट इज़ ईजियर बट इट इज़ मोर ऑफ अ एप्लीकेशन ऑफ माइंड. ओके. सो विमेन इन गवर्नेंस के बारे में बताइए ना कि किस तरह से अब बदलाव हो रहा है, किस तरह से सोच बदल रही है, किस तरह से विमेन हैज़ रियली अ बिगर अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर. एवरी फीमेल is brand in herself. And when she takes the decision, then she wants to come into governing position with her experience, education, and with, I think, a bit of a vision, I would say. A female has to be at least 150% smarter than a male in order to reach to the similar level. Because see, even with males, what happens is the number of male who are competing for that position is much larger as compared to female. So when there is a bit of a discrimination, whenever there is a bit of a doubt about the trust things, if she wants to at that position, then she has to surpass those boys as well. And they are very intelligent. I mean, males are also very intelligent. So you should not actually क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि इनको नहीं आता है या इनको नहीं समझ रहे, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. तो हर कोई इंटेलिजेंट होता है, हर कोई अपनी अपनी खूबियाँ लेके आता है. बट अभी अगर डिस्क्रिमिनेशन है और आपको उनसे ऊपर उठना है तो आपको 150% स्मार्टर, यानी वो अगर 1 पे है तो आपको 1.5 आई वुड से होना पड़ता है टू गेट दैट पर्टिकुलर position. So it is a challenge to some extent, but I think women can do it. And this positions are also getting open everywhere, and acceptability of women at the various senior positions are also getting accepted by the male employees. क्योंकि सब में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपके स्टाफ का. If they don't obey your the work allotted to them, not orders. order थोड़ा सा हमारा कोर्ट वाला केस हो जाता है. बट इट्स ऑलवेज बेसिकली क्या होता है कि ऑफिस क्या होता है, इट्स ऑलवेज अबाउट अ टीम. आई ऑलवेज बिलीव इन टू दैट. एब्सोल्युटली. तो अगर आपको अच्छा काम चाहते आप उनसे, तो एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है. तो कितना लगता है आपको कि विमेन महाराष्ट्र में गवर्नेंस में कितनी परसेंटेज रेशो जो होगा विमेन का होगा कंट्रीब्यूशन आज के तारीख में? वेरी मिनिमल. आई थिंक देयर इज नो रिकॉर्ड टू दैट एज सच, बट एटलीस्ट अवेयर टू मी. या बट बहुत कम है. हाँ, इट इज़ निग्लिजिबल अक्रॉस. अभी आप वैसे भी एम्प्लॉयमेंट जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है वो भी एक्चुअली वेरी मार्जिनली है. 10 से 17% है शायद. मतलब यहाँ पर बहुत स्कोप है हमें अपने आप पर काम करने का और वहाँ पर पहुँचने का. Those who want to be financially independent, it's a decision. I always respect a decision of a female as well as the family members who want to become economically independent. I always advise people that they should be financially, economically independent. But if they don't want to, they should make it a point that at least they have a proper family background, यानी एक setup हो तो फिर the life becomes easier. Right. So this is all about professional world, but this show is all about personal, professional, and the journey of your growth, right? So let me understand that were you a dreamer? How was you as a girl, as an कैसे हो आप एक ड्रीमर हो, किस तरह की पर्सनालिटी हो आप? मुझे वर्क
बहुत अच्छा लगता है। वर्क बोले तो क्या ऑफिशियल वर्क। अच्छा, हाँ, वर्कहोलिक आई एम अ वेरी नॉट वर्कहोलिक इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आई वुड से, बट काम करना पसंद है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड शुड ऑलवेज बी देयर। तो और मुझे बहुत एक्साइट करता है कि कुछ इवन फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी हो, फिर तुम कुछ नाम कमाओ। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ पैसे ही पैसा अर्न करना है, बट मुझे आई लाइक बैलेंस्ड, थोड़ा सा नाम कमाओ, थोड़ा पैसा कमाइए, और आप वो काम करिए जिसमें आपको खुशी मिले। राइट। तो ये चीज़ मुझे सोने नहीं देती थी, ये चीज़ मुझे बिल्कुल सोने नहीं देती थी। जब मैं इवन कनाडा गई तो क्योंकि जैसे मैंने बोला थोड़ा, I took decision in haste and I joined that company, and then eventually, as I told you, I used to train my seniors. I mean, everyone is intelligent. It is just that कि हमारा सिलेबस इतना वास्ट होता है कि हम लोगों की इतनी स्टडी हो जाती है कि हम लोग कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं। तो दैट वाज द प्लस पॉइंट ऑफ आवर्स। तो वहाँ पे मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी मेरे वर्क को लेके। फिर इंडिया आने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी मेरे वर्क को लेके। फिर इवेंचुअली मुझे लगा कि मुझे जैसे गवर्नमेंट में काम करके दिखना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम है। तो ये ड्रीम मुझे चैन से कुछ करने नहीं देता था और सोने भी नहीं देता था। तो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ इन 2017। आई वाज जस्ट सिटिंग समवेयर एकदम ही ड्रूलिंग। तो I had a conversation with my sister-in-law, and she said, "What are you doing?" I said, "I'm just thinking what is to do next." And she said, "How many days you are going to creep? कि मुझे जो करना है वो करने को नहीं मिल रहा है, कि whatever you feel like doing, you just have to do it." So इतनी भी लाइफ नहीं बची होती है ना, तो so then I had taken a call, applied for this government job, and started working in through process. It's like it's a like almost 300 plus लोगों के इंटरव्यूज हुए थे, सॉरी जॉब एप्लीकेशन आए थे, और काफ़ी 30-35 लोगों के इंटरव्यूज हुए थे। एंड देन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड बिकॉज आई हैड अ वास्ट एक्सपीरियंस। इट वाज वेरी इजियर फॉर मी, आई हैड studied most of it, so it was easier for me to answer to most of the question. But I think that was the most difficult interview I had ever faced in my life when I got into government. क्या आपको कोई एक हाथ सवाल याद है जो वहाँ पर इंटरव्यू में पूछा गया था? Various जैसे more of technical questions I would say. It's like related to India international accounting standards हो गए, फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का पीटी हो गई, फिर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड। सो ऑल मोर ऑफ अ टेक्निकल इंटरव्यू, एंड दे हैड आल्सो सी टू इट लाइक व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आई हैड। अच्छा, जो हम देखते हैं कि जब IAS IPS में ये इस तरह के सवाल भी पूछते हैं कि बड़े माइंड बॉगलिंग जो सवाल होते हैं, वो भी उस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं इस तरह के इंटरव्यू में? To some appointments, yes, definitely. They actually आपका टीम स्पिरिट कैसा है, आपका लीडरशिप स्किल कैसा है। जैसे एक इंटरव्यूज मैंने गवर्नमेंट के लिए दिया था, तो वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, विच इंक्लूडेड पर्सनल इंटरव्यूज, इंक्लूडेड राइटिंग में भी था, फिर ग्रुप डिस्कशन था, फिर जीके से रिलेटेड भी था। तो ऐसे मल्टीपल लेवल ऑफ इंटरव्यूज थे। सो आई ऑलवेज टेक अ प्राइड दैट एक्चुअली इवन देन आई हैड aced it, एंड आई हैड स्कोर्ड द मेरा सब में ज़्यादा मुझे मार्क्स मिले थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट यस आई डिड नॉट एक्सेप्टेड दैट पोजिशन। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, नॉट टू द लेवल ऑफ IAS IPS पे जो पूछते, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यूज के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि वो पूछते वहाँ पे अच्छे सवाल पूछते। सो ये एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग रहा है। और अब आगे के गोल्स आप किस तरह से देख रही है, किस तरह आप अपने आगे की लाइफ देख रही हैं? मेरा जब मैं गवर्नमेंट में आई थी तब मेरा एक एम था कि आई वांटेड टू बी रीच टू अ पोजीशन विच शुड बी इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आई जॉइंड इन गवर्नमेंट इन 2017,
and you will be very happy to know that in 2021 I am already at the position of Principal Secretary, highest rank position. Later on, what should be my aim? I'm still a big question mark. I have a habit of asking to advice and guidance to almost every other person I meet. So this is something which I don't know why I do that, but definitely I like to, you know, मेरे को सबसे कुछ तो भी सीखना रहता, सबसे कोई तो भी एडवाइस चाहिए रहती. मुझे लगता कोई तो भी कहीं तो भी मुझे एक हिंट दे देगा कि अब इस डायरेक्शन में आप चलिए, जो मुझे सुटेबल लगे. सी ऐकावे जणाचे करावे मनाचे हे मी करत असते, but I listen to everyone. Wow. Everyone, and I ask to everyone. So I keep on asking for different guidance onto it, ki what I should do next. Because frankly speaking, I have no answer to this question as on date. Okay. Because मेरा जो aim था government में आने के बाद, that is already fulfilled. Oh, lovely. But I know that you were really going to rock in ways, and हमें कुछ बहुत अलग और बहुत बेहतरीन सुनने को मिलेगा, that she is on that position or she is doing that such great job in her life. So how is your bond with the lower team members who are really working on the ground level? How you maintain the good bond with them? For me, generally my attitude is simply same. Irrespective of the grade of the employee. Generally in government, there's A, B, C, D category. I give equal importance to my boss as much as I give to even the sweeper of my office, or to the peon, or to my PA, or to anybody. In fact, sometimes it creates a lot of trouble and problem in my own life because I am the one who can give respect to everyone, but it's difficult for them to accept that respect. तो और फिर sometimes you know वो जो gap मैं तो see females always create that particular gap, और but उन लोगों को समझ में नहीं आता कि they think that you are too friendly, but ऐसा कुछ नहीं होता है कि it's more like it's I just give respect to each and everyone as a human to human, as a team to team. That's their work profile. Yeah. They are working for their family. How do you take the compliments? You look so fabulous. You are so presentable always. तो कभी आपकी टीम आकर आपको कॉम्प्लीमेंट करती है? वो मेरे लिए बहुत बड़ी पेचीदा सवाल है, मेरी लाइफ का पेचीदा सवाल है, क्योंकि और दूसरा सवाल एडेड ये भी है कि हाउ डू यू टेक द कॉम्प्लीमेंट्स? आई नो वो कॉम्प्लीमेंट्स से वही बहुत ही पेचीदा सवाल है मेरे लिए, बिकॉज क्या है कि मेरे दिमाग में फ्रॉम माय चाइल्डहुड ये फिट है कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल. अभी अलग आंसर कुछ नहीं दीजिएगा प्लीज, बट एंड दैट इज वेरी मच स्टक इनटू दैट. ये माइंडसेट की बात है. अब इसलिए ब्यूटी वाले कॉन्सेप्ट में मैं कभी जाती नहीं, एंड आई जनरली इवन डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी इनटू इट. आई डोंट वांट इवन पीपल टू वेस्ट देयर एनर्जी इनटू इट. हु इज मोस्ट ब्यूटीफुल? एक छोटे बच्चे से पूछो तो उसके लिए कभी भी उसकी माँ या जो उसकी हेल्पर है. देखो आज क्या नैनी का भी कॉन्सेप्ट उतना ही प्यारा हो गया है. अगर तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो मुझे वो एक्सेप्ट ही नहीं होता है. सो एक्सेप्टेबिलिटी, जैसे मैं बाकी चीज़ें एक्सेप्ट करती हूँ, बट ये चीज़ एक्सेप्ट करना मेरे लिए आज भी बहुत मुश्किल है. बट आई से दिस, और मैंने काफ़ी अभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी जहाँ पर मैं लोगों को बोलती हूँ, बात करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी है नंदिता दास से. अच्छा. दैट एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट्स. I know, but and accept that you are beautiful, and for that matter I always say, मैं तो ये अक्सर कहती हूँ कि उस मैटर में मैं after a healthy conversation with Nandita Das, she really boosted my confidence, and that dark is beautiful, one thing.
क्योंकि आपको इर्द गिर्द, आप भले ही समझे पर आपके इर्द गिर्द के लोग आपको समझने नहीं देते, बट उसके लिए आप अपने आप को बहुत बूस्टअप करते रहना बहुत ज़रूरी है. सो आई हैव दैट अनिल कपूर एटीट्यूड दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू लुक ऑसम, यू लुक ब्यूटिफुल. I will say I'm a beautiful person. See, looks are, that's what I said, कि looks are secondary. Definitely. So, accepting that, और वो क्या हो गया कि जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशन इर्द गिर्द होते थे. तो ये बॉडी शेमिंग हमारे लाइफ में चाहते ना चाहते हुए भी आ जाता है. फिर इम्पोर्टेंस टू वाइट कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन इज क्वाइट हाई. तो हम बचपन से गोरा गोरा गोरा. एब्सोल्युटली, आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट. या तो फिर और क्या होता है, बचपन में कोई चीज आपके दिमाग में और माइंडसेट में कहीं पे अटक गई, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रूल इट आउट. इट रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग, आई वुड से. सो एज आई टोल्ड यू कि मैं हर बार यही चाहती हूँ, और इनफैक्ट आई विल एडवाइज एवरी फीमेल, एवरी मेल, कि आप ब्यूटी और उससे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स और बॉडी शेमिंग, गोरा काला मोटा पतला, टकला है नहीं है, लंगड़ा है, we should stop doing this thing. Absolutely. And the day we will start this thing, और ये हम लोग हमारे फैमिली में जब इनकलकेट करेंगे, तब इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. बिकॉज हम लोग शुरुआती, जैसे अभी इंडिया में कई बार हम लोग बातें करते हैं, जैसे मेरे जो भी कुछ है, तो ही इज़ नॉट एबल टू, ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड यानी कि उनकी दृष्टि चली गई. तो जब से उनकी दृष्टि गई है, तब से उनको भोगना बनता था. He was working with a senior government department, and then later on he had to leave his job. पण मग त्यांना भोकणा हा मराठी एक वर्ड आहे, but he is always referred as that. So who in the world would like that? Absolutely nobody. He overhear it every time. आज भी इतने साल होने के बाद भी हर बार जब भी वो कहीं से सुनते होंगे, उनके दिल में कहीं ना कहीं दर्द तो होता होगा. बिल्कुल. और ये जो है ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं. तो इसी तरीके से जब हम किसी को बहुत खूबसूरत है कहते हैं, यानी मैं मेरे लिए बात नहीं कर रही हूँ आज की तारीख में, बट जब हम किसी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बाकी सारी चीज़ों के साथ संवारते हैं, उसी वक्त, और अगर आप बोले कि फेयर इज़ ब्यूटीफुल एंड डार्क इज़ नॉट डार्क कॉम्प्लीट, बट डार्क इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. Absolutely. I think that every other person who is beautiful, having a beautiful heart, is beautiful. Absolutely. My consideration to the beauty is, the two quotes are very important for my life. One is that your persona. I consider the beauty for the persona. How is the persona of the person, and that makes that personality beautiful. Right. And I compliment that persona. And when I was talking and I throw the question on you, तो मेरा सवाल पूछने का इरादा भी वही था. Okay. I was taking from the, yeah, but definitely, but this is also a beautiful conversation. Why this is important and beautiful conversation, that we always roam around it. And then the body shaming and the wrong words and the trigger point, और हम अपने confidence को boost ही नहीं कर पाते as a woman, as a human being, as a person, individual. Right. तो ये मेरे भी मतलब मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, आपके भी कुछ पेन पॉइंट्स है. Right. मेरे भी कुछ पेन पॉइंट्स है, लेकिन हमने उसे ओवरकम कर लिया है अपने अपने तरीकों से. एंड दैट वाज व्हाई आई मेंशन नंदिता दास. मैं यहाँ पर आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू elaborate this subject, because this is an important conversation, I feel, for all my audiences, all the people who are the young girls. क्योंकि बचपन जो होता है, वो बचपन हमें हमारी पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ का कॉन्फिडेंस देता है. सही बात. और बचपन में, बिकॉज आई वॉज अ डस्की गर्ल, तो मुझे कंसिडरेशन ही नहीं था कि आई एम अ ब्यूटीफुल. ओके. तो मुझे कभी इस श्रेणी में डाला ही नहीं गया कि मैं खूबसूरत हूँ. तो ये खूबसूरती आपको अंदर से पता कब चलेगी कि आप खूबसूरत हो? जब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे या लोग आपको कहेंगे इर्द गिर्द में. जब बचपन में आप अपने आप को संवार नहीं सकता, और एक माइंडसेट बनने लगता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ. और ये खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है.
मैं पर्सोना की बात कर रही हूँ। और ये बताना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी कि दे आर ब्यूटीफुल, राइट। एंड वन डे, जिस तरह से हम बहुत कैंडिडली बात कर रहे हैं, आई ऑलवेज से दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन, राइट। जहाँ पर मैं अपनी बात करूँ, आप अपनी बात करें और हम अपनी बातों को लोगों तक लेकर जाएं। And that time I was having a beautiful conversation, not beautiful, I was not so confident before Nandita Das, and I was seeing her, and she was also a dusky girl, and she was very confident. कितनी confident है, कितनी visionary है, कितनी day dreamer है, ये सारी बातें मैं ऑब्जर्व कर रही थी और मैं इंटरव्यू करने के लिए गई थी। एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड बहुत खूबसूरत बात होती रही। एंड जो बातें मैं आज जो बोल रही हूँ वो शायद आई एम रेप्लिकेटिंग हर वर्ड्स टू यू, राइट। एंड शी गेव मी दैट मंत्रा, सी सोनाली, दैट डार्क इज ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद से ऑनेस्टली मैंने अपने आप को कहीं बोला होगा कि नहीं नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन एक अंदर से फीलिंग आई कि मैं भी खूबसूरत हूँ। एंड मार्क माई वर्ड, इट चेंज्ड माई लाइफ, एंड चेंज इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ मैं बहुत बोलना चाहती हूँ कि आई ऑलवेज से दैट द कोट, इफ़ यू से एनी पर्सनैलिटी, इफ़ यू से अमिताभ बच्चन, Mr. Amitabh Bachchan was not considered as a handsome man, right, earlier. Now he is the most handsome personality in global personality, right? So I feel that success is the most beautiful. तो वही वो कैरेक्टर को आपका उछाल देते ना। अगर आप ब्यूटी के पीछे बचपन से अगर लग जाते हो तो आपका गोल चेंज हो जाता है। एब्सोल्युटली। सो वो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ब्यूटी ये वर्ड जो है वो मैं थोड़ा सा लाइफ से डिलीट कर देती हूँ। इट इज़ फॉर बेटरमेंट एंड इट नेवर एवर केम in between me and my confidence. My confidence was always related to work. And me being मुझे ऐसा लगता है कि me being a whatever positive person for like जो भी मैं कर सकती हूँ जिसके लिए भी जितना भी, चाहे वो मुझे अच्छा समझे बुरा समझे, that is their way of looking at it, पर वो मैं करते रहती हूँ। and that is why I am so very highly confident. एंड आई डोंट नीड ब्यूटी फॉर दैट। इनफैक्ट क्या हो जाता है कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्यूटी के साथ जब हम अटैच कर देते हैं ना, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस जो होता है उसकी ब्यूटी पे चला जाता है। फिर लेटर ऑन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज क्रॉप्स अप इन द फीमेल्स लाइफ एज वेल। एब्सोल्युटली। एंड इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट आई जस्ट वांट टू बी अलूफ। इनफैक्ट आई हैड अ वेरी bitter fight with the chairman of one of the company where I was working to. Therein my chairman was very puzzled कि what is she wants, why is she so upset. And then he had sent few people to have a conversation with me exactly what I want. And I told him कि I do not want to be treated as a female. I'm a professional and I want to be treated like a professional. When I am working on each and every file, irrespective of day or night, and I'm giving you much more output, whatever you had expected as compared to that, then whenever the certain situation arises, you always give that particular portfolio to a male candidature or the employee or other consultant, barring me. And he, when that message was told to him, he's like, अरे लेडी को लेडी जैसे ट्रीट करेंगे। सो दिस इज देयर माइंडसेट। या बट सी अभी जब ये मैसेज जब आज उनके पास कभी उस वक्त पहुंचा था, आई एम श्योर दैट आज वो उस चीज को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ जो मैडम ने बोला था उसमें कुछ तो पॉइंट होगा। ये रियल फेमिनिज्म की बात है। मैं अक्सर यही कहती हूँ कि व्हाट इज फेमिनिज्म, इट्स नॉट अबाउट गोइंग एंटी विथ योर डिफरेंट जेंडर।
इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू हैव, बहुत ही खूबसूरती से जो आपने एक्सप्लेन किया है, यही फेमिनिज्म है कि मुझे एक तो ह्यूमन बीइंग कंसिडर करे, या फिर मुझे एक प्रोफेशनल, जो मैं प्रोफेशनल हूँ डिस्पाइट ऑफ माई जेंडर, कंसिडर मी दैट. आई थिंक श्रुताली, एक और किस्सा मैं ऐड कर दूंगी इसमें. आई हैड वर्कड, आई मीन दिस इज अगेन प्राइवेसी थोड़ा ब्रीच कर रहा है, बट आई जस्ट वांट टू नरेट दिस थिंग. तो when I was working on certain very big agenda of one of the organization, for that I had put almost 1 year day and night. But उसमें से before that particular thing or work to happen, 3 महीने मैंने लगातार 3 months including Sundays, from morning 8 o'clock or 9 a.m. till at least 1:30 a.m. I used to be in office. तो 1:30 वॉज माई डेड की, इसके ऊपर नहीं. सर्टन टाइम्स 4:30 और 5 बजे तक भी काम किया है. उसके बाद दूसरे दिन सुबह 9 बजे वापस इन ऑफिस. देन माई चिल्ड्रन वर वेरी यंग. I mean that was the point wherein I had taken a decision that I don't want to work with the private. Or my son, he was 5 years of age, and my daughter, she was 8 years of age. तो इतना मेहनत करने के बाद जब ये वो पर्टिकुलर सक्सेस हुआ, वो गाइडेंटिक सक्सेस जब ऑर्गेनाइजेशन को मिला, उस वक्त चूँकि मैं फीमेल थी, चूँकि मैंने सब कुछ भी देखा था, तो जब इंटरनल सारी मीटिंग्स होती थी, एवरी मीटिंग में ये कहा जाता था कि वन ऑफ द पिलर ऑफ ये सक्सेस के पीछे था, दैट इज श्वेताली. बट जब बाहर बताने की बात आती, जब मीडिया को बताने की बात आती, उस वक्त मेरा नाम कहीं पे भी नहीं लिया जाता था. तो बुरा लगता था. इट हर्ट्स. मैं क्रेडिट के लिए कभी हंगरी नहीं हूँ, मैं कभी भी हंगरी नहीं थी और ना रहूंगी. बट अगर आपको नहीं देना क्रेडिट, तो आप इंटरनली भी क्यों देते हो? व्हेन यूर ऑफिस ऑनगोइंग, इसमें कि क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की थी, एवरी एज ए सेट कि आप बहुत सारे लोग काम करते, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन. और ये आपको हर मौके पे, हर जगह पे आपके साथ होते रहता है, और आपको तब डिसीजन लेना पड़ता है. दैट्स योर डिसीजन वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू, या हाउ टू गो अबाउट इट. बट इवेंचुअली वेदर दे गिव यू रिस्पेक्ट और दे डोंट गिव यू रिस्पेक्ट, they said respect is always commanded, it cannot be demanded. पर आप command demand कुछ भी करो, but when you are don't disrespect us. When you are giving importance to someone in your internal all meetings that she is the one, and later on आप जब बाहर आते हो तब आप उनका नाम नहीं लेते हो, तो at that time you are disrespecting. अब यहाँ पे भी मत दो, वहाँ पे भी मत दो, यार ओके. सो ये इस तरीके का कल्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स में होते रहता है. सो इट्स जस्ट यू हैव टू गो विद इट. इस छोर पर आप जब अपनी बेटी को मतलब लाइक यू नो यू हैव सन एंड डॉटर, राइट? तो किस तरह का बॉन्ड है आपका बच्चों के साथ में? अभी इवेंचुअली ऐसा था कि अगर मेरी बेटी की आंख में इतना सा पानी भी आ गया तो अपने आप ही मेरे आंखों में पानी आता था. दिस इज माय बॉन्ड विथ माय डॉटर. और बेटे से भी आई हैव अ वेरी कॉर्डियल एंड बहुत प्यारा रिलेशन है हमारा. एंड वी वोंट से आई ट्राइड टू बी अ वेरी गुड और क्लोज फ्रेंड ऑफ देम, बट थोड़े रिजर्व्ड है मेरे बच्चे, तो दे डोंट ओपन अप मच, बट वी हैव वेरी गुड एंड क्लोज बॉन्डिंग विद ईच अदर. क्या एक लर्निंग आपने दोनों को दी है? उनकी जीवन ही लर्निंग हो गया, क्योंकि कैसे है कि जैसे मैंने 2013-14 में जैसे मैंने जॉब ज्वाइन कर दिया, एंड एज आई सेड कि मैं काफ़ी डेडिकेटेड वर्कर थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वक्त मेरे वर्क को दिया, तो मैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान कम दे पाई. एंड लेटर ऑन फ्रॉम 17 ऑनवर्ड्स आई वॉज इन मुंबई. तो मंडे टू फ्राइडे आई यूज्ड टू बी इन मुंबई,
and then Saturday, Sunday in Nagpur. Hmm. तो though they do not say anything, but yes, psychologically और काफ़ी उन लोग स्ट्रांग भी है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो कुछ सीखा है जो वो शेयर नहीं करते हैं, बट आई एम श्योर दे आर बोथ ऑफ देम आर वेरी स्ट्रांग चिल्ड्रन. जैसे मैं भी थोड़ा कभी कम वक्त दे पाऊँ, बट जो देती हूँ क्वालिटी टाइम दे पाते हैं. सो इसका कभी गिल्ट होता है? इमेंस, इट्स इमेंस गिल्ट. मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीमेल्स आर बर्न आउट बिकॉज ऑफ गिल्ट. तो ये गिल्ट, डू यू फील दैट दिस गिल्ट इज valid? With time we understand that it's not valid. That's why one of the point I had raised in between, that even I respect a lot of homemakers. That makes sense. Because there's a division of responsibility. So now the male has to take up the part, and they should also start being balance, the work life balance, जैसे female और male वाला वो करके, तो फिर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए दैट विल बी मच बेटर. सिंस आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, तो माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. तो इन लोगों ने वो जो मेरी एक जो पर्टिकुलर गैप थी वो उन्होंने फुलफिल कर दी थी. बट हम लोग जिस माइंडसेट से रेज हुए हैं, जो हमने देखा है, तो हमको चाहिए कि मदर शुड ऑलवेज बी अवेलेबल, विच वी आर नॉट. तो हमको वो गिल्ट काफ़ी हद तक खाते रहता है कि वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी शुड डू. ये भी हम लोग अवेलेबल नहीं, ये नहीं कर पाए. सो you are I seen you wearing beautiful sarees always. So what is your favorite attire? आपको क्या पसंद है कपड़ों में? किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है? मैं थोड़ा ट्रेडिशनल क्लोथिंग से ज़्यादा पहनती हूँ. जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऑफिस में रहती हूँ, तो आई जनरली गो विद द साड़ी एंड इवेंचुअली कभी कभार सूट्स. मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ. बड़ी पोजीशन पे जितनी भी लेडीज़ होती है, जनरली दे वेयर साड़ी, एंड दे डेफिनेटली साड़ी में वो बहुत कमांडिंग दिखती है, बहुत अथॉरिटी दिखती है. लेकिन वेयरिंग वेस्टर्न एट द गवर्नमेंट सेक्टर अप्रिशिएबल है कि नहीं है? इट इज़ अप्रिशिएबल. इट्स अटायर विच इज़ अप्रिशिएबल. इट इज़ जस्ट दैट कि हम जिस कल्चर से आए हैं, अभी जैसे जो भी लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, दे आर अभी सीनियर और मिड लेवल के एज के लोग ज़्यादा है. जो न्यू जनरेशन है, दे आर बीइंग स्टिल एक्सेप्टेड विद द डिफरेंट अटायर एंड नॉट बीइंग क्वेश्चनड मच. लेकिन हमारी पुरानी जनरेशन थोड़ी जजमेंटल रही है कपड़ों के मामले में. वो तो हम भी है. अच्छा. सी एवरीवन इज जजमेंटल. हम भी देखो, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती कि जैसी अपनी सोसाइटी है, जैसे अपना गांव शहर है, जैसे मैं नागपुर में हूँ, तो नागपुर का थॉट प्रोसेस इज इंटायरली डिफरेंट, मुंबई का थॉट प्रोसेस इज इंटायरली डिफरेंट, चंद्रपुर इज डिफरेंट, बुल्ढाना इज डिफरेंट. अकॉर्डिंग टू प्लेस इट विल बी. तो जैसा देश वैसा भेस करिए. मेरा हर बार ये कहता है कि आपका फोकस क्या है. मेरा फोकस अगर काम है, और मेरा जहाँ पे मैं जाती हूँ और वहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेड अटायर इज साड़ी, सो आई विल गो विद द साड़ी. When I was working in Montreal, तो वहाँ पे मैं सूट्स डेली डालती थी. तो it always depends, जैसा देश वैसा भेस करिए. एंड मुझे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिबेल बनना पसंद नहीं है. मैं मेरा बड़ा गोल देखती हूँ, मेरा बड़ा विजन देखती हूँ कि मुझे क्या चाहिए. जैसे मुझे जाना था, गवर्नमेंट में जाना था, तो मुझे गवर्नमेंट में जाना है, तो मैं गवर्नमेंट में जाने के लिए जो कुछ प्रयत्न है वो मैंने किए. राइट. सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? म्यूजिक. अच्छा. मैक्सिमम गाना पसंद है? बाथरूम सिंगर हूँ. गाना पसंद है, बट अकेले में या बच्चों के साथ या फिर ट्रैवल करते टाइम. क्या एक एडवाइस होगी जो सारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं और औरतें हैं जो आपको सुन रही है और देख रही है? मेरा एक सिंगल स्लोगन है, स्टैंड फॉर योरसेल्फ. I think I don't have anything
अबाउट इट। कुछ कहने के लिए बचा नहीं, स्टैंड फॉर योरसेल्फ। योरसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही प्रभावशाली, इंस्पायरिंग बातचीत रही है और मुझे जितना इंस्पायर कर गई है ये सारी बातें, मुझे यकीन है कि जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी इतनी ही मोटिवेटिंग लगेगी। थैंक्स फॉर गिविंग दिस टाइम एंड बहुत ही दिल खुलास बातचीत करने के लिए। थैंक यू सोनाली, आपने मुझे अगेन में बहुत अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इतनी अहमियत दी कि मेरे पर्सनल लाइफ के कुछ जो धागे दौरे हैं वो मैंने ओपन अप आपके सामने किए, कुछ पर्सनल कुछ प्रोफेशनल। तो आई होप समवन, अगर 1% एक भी व्यक्ति इससे कोई कहीं से प्रेरित हो जाए और कुछ जो अपन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ जाए, तो आई थिंक आई विल बी more happy and successful with giving this interview to you. Thank you so very much. So this is Boss Beauties, all about celebration of womanhood. तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।